साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों रीट लेवल फर्स्ट की जिस तरीके से कट ऑफ गई है तो कहीं ना कहीं इसमें ये साबित होता है कि लेवल 2 की जो परीक्षा रद्द हुई है वो सही हुई है। हालांकि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि जो 2 गुना की कट ऑफ है वो 130 जाए। तो कहीं ना कहीं पेपर तो आउट हुआ है, ये चीज हम भी मान रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, क्या करना है, ये सारी चीजें सोच समझकर प्लानिंग करेंगे। लेकिन साथियों जिन भाइयों के कम मार्क्स थे या जिन्होंने मेहनत की 125, 26, 27 भी पहुंचे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन भाइयों से मैं पहले तो यही कहना चाहूँगा जो अगली भर्ती है उसके लिए आप तैयारी करें जोर लगा करके, क्योंकि आपका 46,500 वैकेंसीज है। तो कहीं ना कहीं आप जो टॉपर हो इसमें कोई डाउट नहीं है। और नेक्स्ट टाइम कानून भी बना है, पेपर लीक प्रकरण भी रुकेंगे। तो आप जो टॉपर हो आपको हताश नहीं होना, आपको दोबारा से अपने उसी ऊर्जा को रखते हुए तैयारी करनी है। साथियों इसके अलावा लला इसका लॉक खोलना। इसके अलावा साथियों अब हमारे पास जो बंदे हैं जिनका कट ऑफ में अंदर तो आ गए लेकिन 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही बन रहे हैं, चाहे वो 127 ओबीसी हो, 130 जनरल हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, जो लंबसम, क्योंकि कट ऑफ कम से कम 4 से 5 नंबर तो ऊपर कम से कम जाएगी, यानी बढ़ेंगे जो इस कट ऑफ से और फाइनल कट ऑफ में 4-5 नंबर का अंतर तो रहेगा। साथियों ये आपको पता ही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस तरीके से रिजल्ट जारी करा था उस टाइम, और शिक्षा मंत्री डोटासरा जी थे तो बहुत जल्दबाजी उन्होंने रिजल्ट जारी किया था। साथियों हमने जो केस कर रखा है कुछ क्वेश्चनों पर लेके, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। 14 प्रश्न है, उनमें से एक तो है शिक्षण विधियों की खेलकूद विधि, मतलब ये जो है वृद्धि और विकास वाला माना है, इसमें शिक्षण की खेलकूद विधि वाला क्वेश्चन है वो हमने लगा रखा है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार, ये वाला क्वेश्चन भी लगा हुआ है। मध्यावधि परीक्षा के उदाहरण कौन से हैं, जो योगात्मक माना है, रचनात्मक है, उस पर भी हमने लगा रखा है। कौन सा रोग वंशानुगत है, इस क्वेश्चन पे भी हमने जो है लगा रखा है कोर्ट में केस। इसके अलावा सतत विकास का सिद्धांत और समान प्रतिमान वाला भी लगा रखा है। प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, ये भी लगा रखा है। आरटीआई अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी का अनुपात, यानी 1:40, 1:30 वाला क्वेश्चन है, जिसमें 1:30 माना है, 40 पे हमने लगा ही रखा है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, रेडियो वाला और जैव विविधता वाला, ये क्वेश्चन भी हमने लगा रखे हैं। इसके अलावा जैकेटोट विधि और अबेकस गणित वाला भी है, और इसके अलावा संगणक, कंप्यूटर में जो संगणक वाला क्वेश्चन है वो भी है, और एक गणना की समरूपता वाला भी क्वेश्चन इसमें है। अगर एक आध क्वेश्चन और भी हैं जो हमने लगा रखे हैं, क्लैट वगैरह जो इंग्लिश में है। साथियों अब ये केस मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं इस केस को मजबूती से लड़ूं, और जिन भाइयों के पास 130 हो, 127 हो, 119 हो, जो भी कट ऑफ है और 2 या 3 नंबर बन रहे हैं एक्स्ट्रा, तो कम से कम इस केस को जीत के कम से कम 3 से 4-5 बोनस जो भी मिले, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है वो कितने बोनस दे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, कम से कम इसमें 3 से 4-5 बोनस मिलने के चांस है। तो इस केस को जी जान से लड़ूंगा। साथियों आप भी इसमें याचिकाकर्ता बन सकते हो, क्योंकि कट ऑफ आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब 99% याचिकाकर्ता को कोई फायदा मिलने के चांस है। आप कॉल ना करें साथियों, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको याचिकाकर्ता बनना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और रीट का रिजल्ट, ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिए। इसके अलावा एक फॉर्म होता है जो मैं आपको भेजूंगा, वो पेमेंट के बाद साथियों, पेमेंट आपको इन्हीं नंबरों पे, मैं जो नंबर बता रहा हूं उन्हीं पे करना है। 9571900474, 9571900474, ये नंबर आपको उपलब्ध है। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपने सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, प्लस इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। आप जैसे डॉक्यूमेंट सेंड करें, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करें कि आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इन्हीं नंबरों पर है, वहां पे आप मैसेज करोगे इन डॉक्यूमेंटों के साथ, तो मैं क्वेश्चन मैंने बताई दिए साथियों, तुरंत की तुरंत हमारे रिप्लाई कोई ना कोई कर देगा, क्योंकि हो सकता है मेरे से बात ना हो। तो कहीं ना कहीं आपको अगर याचिकाकर्ता बनना है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा काफी साथी ऐसे हैं जिन्होंने एडवोकेट्स कर रखे हैं, लेकिन वो मेरे केस के ऊपर डिपेंड है, यानी कि जो फैसला हमारे केस पर लागू होगा तो वो सोच रहे हैं वही हमारे उस पर लागू हो जाएगा, तो आपको गुमराह कर सकते हैं। मेरी गारंटी सिर्फ मेरी रहेगी, मैं मेरे अलावा किसी की कोई गारंटी नहीं लेता, चाहे आप उनके पैसे दो, चाहे हो सकता है वो कम पैसे ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक ही कहना है, मेरी गारंटी मेरी,
मेरे किसी की कोई गारंटी नहीं रहेगी, चाहे कोई भी हो, XYZ। धन्यवाद साथियों।